हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब हम रिएक्शन करने वाले हैं। देखिए, आप लोगों को पता होगा कि रमजान का महीना चल रहा है और साथ में रमजान का मुबारक हो आपको, और साथ में नवरात्रि भी चल रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बहुत अच्छा संजोग है ये। और आप लोगों ने आज की वीडियो रमजान के ऊपर है, रमजान रोजे के ऊपर, जिसके अंदर राखी सावंत का अल्लाह से प्यार दिखाया गया है। राखी सावंत जी सिंपल सी बात है, एक हिंदू लड़की रह चुकी है जिन्होंने कुछ टाइम पहले इस्लाम को कबूल भी किया था, तो इनका अल्लाह से प्यार और रमजान रोजे के ऊपर क्या ये बोल रहे हैं। उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक रमजान रोजे को लेके क्या बोलते हैं, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। इन द एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखना, लाइक करना। रमजान आपके कैसे चल रहे हैं ये आप कमेंट करके हमें जरूर बताना। कौन को आपके रमजान में सारी मनोकामनाएं पूरी हो, ये हमारी दुआ है। कैसा रहा ये भी कमेंट करना। फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रमज़ान का महीना आ रहा है। रमज़ान का महीना ये है कि आप सबको माफ़ कर दे। आदिल की गलतियाँ माफ़ी के लायक तो नहीं हैं। मेरी माँ चली गई, मुझे लूट लिया, मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सब किया। अब इन सब चीज़ों का मतलब नहीं, मुझे कहना नहीं है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बट मैं अभी उठना चाहती हूँ। रमज़ान के मुबारक पवित्र महीने में मैं रोज़े रखना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता अल्लाह से है, खुदा से है, तो मैं उन तमाम लोगों को माफ़ करना चाहती हूँ। आदिल को, उनके माँ बाप को, उनके ख़ानदान को माफ़ करती हूँ अपने दिल से। भी रमज़ान आने वाला है। देखिए, मुझे खुश रहना है। मेरे जो आँखों से आंसू है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, जीसस के सामने ही बहेंगे। अब मेरा प्यार एक ही है, वो है खुदा। उनसे मैं सच्चा प्यार करूँगी तो शायद मेरे जीवन में आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। पूरा एक महीना मुझे ऐसे रोज़े स्ट्रिक्टली रखने हैं, खुदा के पास आना है। क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं, याकूब नबी, अगर आप जाने उनकी स्टोरी, 40 साल वो अपने बेटे के लिए, यूसुफ नबी के लिए तड़पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्यार अपने बेटे की तरफ ज़्यादा था। तो अल्लाह ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मेरी तरफ रहो। तो 40 साल उन्होंने खुदा ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने यूसुफ नबी से उनको दूर रखा था, मिलने नहीं दिया। लेकिन जब वो एकदम खुदा के पास आए, एकदम प्रेयर करने लगे, ए खुदा, ए मेरे परवरदिगारा, जो तू चाहता है वही हो, एकदम प्यारा आया। तो फिर बाप बेटे मिल गए। तो वैसे ही मैं खुदा को अपना पहला प्यार बनाती हूँ, तो शायद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। और खुदा ही मेरा पहला प्यार है और आखिरी। अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोजा। हर बालिग मुसलमान के लिए फर्ज है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोजा रखे रमजान के महीने में, और पीने और खाने से परहेज करे, फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज करे खाने और पीने से, रमजान के महीने में फर्ज है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में, 183, रोजा हमने आपके ऊपर फर्ज करार किया है, जैसे पहले लोगों पर फर्ज करार किया था, ताकि आप परहेजगार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोजा फर्ज करार किया गया ताकि आप परहेजगार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है, तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। If you can control your hunger, you can control almost all your desires. और रोजे रखने की कई फायदे हैं। आज साइंस कहती है, अगर रोजा रखे एक महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज कर सकते हैं।
अगर आप शराब पीने से परहेज कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का, और कई फायदे इसके मैं तकरीर किया हूं इसके ऊपर। बहन का सवाल है, कई साल गल्फ कंट्रीज में गुजारा किया है और रमज़ान के वक्त उसे अच्छा लगता है, देखते मुसलमान किस तरीके से दयालु है, मेहरबान है, अच्छे काम करते हैं, चैरिटी करते हैं, मोहब्बत से रहते हैं। लेकिन ये अरब लोग जब रमज़ान ख़त्म हो जाता है तो फिर से इसे भूल जाते, ये गलत है। लेकिन उनका नज़रिया है कि इस्लाम अच्छा मज़हब है। मैं मानता हूँ जो आप कह रहे होता है, हर इंसान के साथ नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान को पता है क्या गलत है क्या सही है, लेकिन रमज़ान के मौके पे वो चाहता है कि मैं जितने अच्छे काम करूं, मेरे अच्छाईपन की इंतहा हो रमज़ान के वक्त। तो उस वक्त वो कोशिश करता है कि छोटी मोटी गलतियां जो वो आम तौर पे करता है, वो उसे कोशिश करे कि कम से कम रमज़ान में न करे। तो इस तरीके से वो और जिद्दोजहद करता है, मुसलमान और जिहाद करता है कि कम से कम रमज़ान में तो मैं 5 टाइम नमाज पढ़ूं, कम से कम रमज़ान में तो जमात से पढ़ूं, कम से कम रमज़ान में तो कुरान पढ़ूं। आम तौर पे हो सकता है वो 3 बार नमाज पढ़ता है, रमज़ान में 5 बार पढ़ता है। आम तौर पे हो सकता है एक आध जमात छूट जाती है, रमज़ान में सब जमात मिलती है। आम तौर पे कुरान पढ़ता है एक दिन हार करके, रमज़ान में हर रोज़ पढ़ रहा है, ज़्यादा पढ़ रहा है। तो ये कैफियत ऐसी है जो अल्लाह के रसूल ने कहा कि रमज़ान के महीने में शैतान को कैद किया जाता है। हो सकता है कि डिस्ट्रैक्शन जो रहते हैं वो कम होते हैं, इसीलिए इंसान अच्छाई का जो लेवल रहता है वो ऊंचा हो जाता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि रमज़ान के बाद आप वापस अपने गलत काम या छोटी मोटी बुराई पे जाओ। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में कि रोजा आप पे फर्ज किया गया है जिस तरीके से जैसे पहले लोगों पे फर्ज किया था, ताकि आप तकवा हासिल कर सको। तो रोजे में हम भूखा रहते हैं क्यों? सबसे अव्वल चीज है कि आप मुत्तकी बनो, और उसमें हर इंसान का तकवा ऊंचा होता है। कई लोग रमजान के बाद भी उस पर अमल करते, कुछ लोग का मीटर थोड़ा डाउन हो जाता है। लेकिन आप बिल्कुल सही फरमाते कि हमें हर वक्त, चाहे रमजान हो या रमजान न हो, हमें कम से कम मिनिमम तो होना चाहिए। जो फराइज है वो तो पूरा करना चाहिए। हो सकता है जो 5 वक्त की नमाजें पढ़ना चाहिए, रमजान में शायद ज्यादा पढ़े, ताजुद भी पढ़े, सुन्नतें ज्यादा पढ़े, वो मिनिमम लेवल है, वो तो हर मुसलमान को हर वक्त मेंटेन करना चाहिए। हो सकता है कि लेवल ऑफ चैरिटी में गो हाई ड्यूरिंग रमजान, लेकिन मिनिमम मेंटेन हर मुसलमान को करना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, रमज़ान के महीने में हिंदू है या मुसलमान है, हर कोई कितना प्यार करता है रमज़ान से। या फिर आप लोग, जैसे हमारे में भी बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, या फिर रमज़ान का महीना कितना पवित्र होता है, ये इसके अंदर दर्शाया गया है। जैसे कि राखी सावंत जी भी कह रही है कि हमारा जो रिश्ता है वो किसी और से ना होकर सबसे पहले अगर खुदा से है या फिर भगवान से है तो वो सबसे बेहतर रिश्ता माना जाता है। और अगर आपका रिश्ता उनसे है तो सारे रिश्ते ऑटोमेटिकली अच्छे होते हैं। तो डेफिनेटली आपका भी रिश्ता कैसा है अपने खुदा से, अपने भगवान से, अपने अल्लाह से, आप लोग कमेंट करना। पहला रोज़ा आपको मुबारक हो या दूसरा रोज़ा, जो भी आपके रोज़े रमजान चल रहे हैं वो आपको अच्छे से रहो, अच्छे से फॉलो करो, और सारी चीज़ें जो भी रमज़ान के अंदर होती है हम कोशिश करेंगे और भी वीडियोस लेके आने की रमज़ान के ऊपर। तो आप लोग मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डॉक्टर जाकिर नायक ने भी काफ़ी प्यारी बातें बोली है इसके अंदर, तो आप लोग मेक श्योर लाइक जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इस तरह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।